हेलो दोस्तों। आज एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ। 10 जनवरी है आज। और आज की सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम जो हुआ है उसके बारे में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम और सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में कितना अंतर है, कितने क्वेश्चन हमें जो है डिफ़िकल्ट देखने के लिए मिले। और जो ये फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था, सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट यहाँ पर पूछा गया है। जो कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट पूछा जाना था पर सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट पूछा गया है। तो अभी जैसे एग्ज़ाम देकर आए हैं जो कुछ लड़के हैं, कुछ दोस्त हैं मेरे, 6-7 दोस्त हैं, उनसे मैंने पूछा है अभी कॉल करके। तो उन्होंने जैसे जैसे मुझे क्वेश्चन बताए हैं वो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन प्रिंट करना तो मैं नहीं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कौन सा आया कैसा आया। मैं आपको एक लेवल बता रहा हूँ कि चारों सब्जेक्ट से कितना लेवल आ रहा है, हमें जो आगे आने वाले पेपर हैं उनमें किस तरीके से तैयारी करके जाना चाहिए। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि मैथ के लिए किस तरीके का लेवल आ रहा है। जैसे कि मुझे बताया कि मैंने चार पांच लड़कों से जो बात की है उन्होंने मुझे बताया कि जो मैथ का पोर्शन है, जो फर्स्ट शिफ्ट का जैसे मुझे पता लगा था उसमें क्या था, उसमें एक वेटेज था कि लगभग 3 क्वेश्चंस तो हमारे नंबर सिस्टम से पूछे जा रहे थे। और नंबर सिस्टम से एक जो गुणनखंड वाला पोर्शन होता है उससे एक क्वेश्चन हमारा था और उसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग था वो, क्योंकि उसमें जो समीकरण थी वो थोड़ी सी बड़ी थी तो वहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग रहा था, क्योंकि उन्हें अभाज्य बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा था। और जो सिंप्लीफिकेशन है फर्स्ट शिफ्ट में, इससे 3 क्वेश्चन आए थे, नंबर सिस्टम से 2 आए थे, लगभग 5 क्वेश्चन दोनों इनसे आए थे। और इस बार सिंप्लीफिकेशन में एक ही क्वेश्चन आया है और वो भी ऐसा है जो लंगड़ा भिन्न बोलते हैं उस तरीके का क्वेश्चन है। और उसके बाद में एवरेज का सवाल है, वो भी बिल्कुल नॉर्मल बताया है उन्होंने कि नॉर्मल आया है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है कि ऐसे पूछ लिया कि जो 7 संख्याओं का औसत ये है और शुरू की 3 का ये है, लास्ट की 3 का ये है, तो चौथी संख्या का जो मान क्या होगा, इस तरीके का क्वेश्चन आया है। और उससे बाद में जो परसेंटेज है, परसेंटेज का भी जो नॉर्मल क्वेश्चन है, पाइप टंकी का थोड़ा सा जो क्वेश्चन तो पाइप टंकी का भी नॉर्मल है पर उसमें लैंग्वेज जो है थोड़ी सी ज़्यादा है। डबल मान निकालने के लिए उसमें लैंग्वेज थोड़ी सी ज़्यादा वर्ड दी है, तो लैंग्वेज को देखकर जो है कैंडिडेट थोड़ा सा इसमें घबरा भी गए। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बताया जा रहा है वो। अब लैंग्वेज अगर मुझे पूरी पता होती तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताया था कि क्या क्वेश्चन था, पर उन्होंने जैसे बताया कि लैंग्वेज काफ़ी बड़ी थी और उसके कुछ मान बताए थे, वो आपको मैं एक वीडियो में जो सोल्व कराऊंगा, अगर मुझे पूरा जो क्वेश्चन पता लग जाएगा मैं वो सोल्व करा दूंगा। उसके बाद में जितना भी है, अगर एडवांस की तरफ देखें, एडवांस मैथ की तरफ, अगर जो इसका जो है हमारा क्षेत्रफल और आयतन का पोर्शन है, तो क्षेत्रफल से है एक क्वेश्चन आया था नॉर्मली, और आयतन से क्वेश्चन जो आया था ऐसा आया था जो वो बोलते हैं ना कि एक तार को पिघलाकर एक ठोस घन बनाया जाता है, तो उस तरीके का क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये था हमारा मैथ का पोर्शन। और मैथ में जो एक्यूरेसी आ रही है, लगभग जैसे 20 क्वेश्चन है, तो मैथ में पहली शिफ्ट में तो जो लड़कों ने 17 भी 18 भी अटैम्प्ट किए, तो इस शिफ्ट में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। तो 16 क्वेश्चन जो है एवरेज इसमें अटैम्प्ट हुए हैं, लगभग मैथ में 15 से 16 क्वेश्चन। उसके बाद में 3-4 क्वेश्चन तो सभी जो है थोड़े से डिफ़िकल्ट रह जाते हैं, और उन 3-4 क्वेश्चंस को जो कर जाता है वही उसमें जो कॉम्पिटिशन में आगे निकल जाता है। उसके बाद में रीजनिंग है। रीजनिंग में इस बार क्या है, जो नॉन वर्बल इमेज होती है उससे 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिले। और जो अगर ये जो शुरू का पोर्शन होता है कोडिंग डिकोडिंग, यानी कि अल्फ़ाबेट सीरीज जितनी भी है, अल्फ़ाबेट सीरीज के अंतर्गत जो भी आएगा, डिक्शनरी सीक्वेंस आएगा, ये जितने भी हैं इनसे 3 क्वेश्चन के आसपास देखने को मिले। नॉर्मल ये है, इसमें नॉर्मल ये लॉजिक लगा। अब नॉर्मल तो उसके लिए हो जाता है जिसका लॉजिक लग गया, उसके लिए नॉर्मल है। ठीक है, कैलेंडर से भी एक क्वेश्चन आया, घड़ी से कुछ नहीं आया इसमें। कैलेंडर से नॉर्मल से एक डेट दे दी थी, उसका क्वेश्चन आया। वो डेट शायद उसने बताई थी 1975 को, जनवरी का महीना था। डेट मेरे एग्जैक्ट याद नहीं आ रही है कौन सी डेट है, मैं कमेंट में बता दूंगा। और उसके बाद में जो रीजनिंग से, सीटिंग अरेंजमेंट से तो आप लोगों को पता ही है, लैंग्वेज काफ़ी बड़ी आती है। क्वेश्चन तो इजी रहता है, बस हमारा है जो करने का तरीका उसका अच्छा होना चाहिए। अगर हम व्रत में जो सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर व्रत में कर रहे हैं तो हमें 2 व्रत बना के चलने चाहिए, लेफ्ट राइट दोनों व्रतों में बैठाने चाहिए, जब हमारा क्वेश्चन जो है ईजिली हो जाएगा। नहीं किसी को जो कैंडिडेट को है ना 4 मिनट 5 मिनट भी क्वेश्चन पी जाता है। उसके बाद में जो अदर भी क्वेश्चन है इसके, जैसे हमारा इस सीरीज़ के हो गए, या इसमें तो ये आपको पता ही है कि अगर हमारा लॉजिक लग गया तो आसान है, नहीं तो हार्ड है ही है। तो रीजनिंग में भी इसमें जो वेटेज आ रहा है कितना है, 14-15 क्वेश्चंस का वेटेज उन्होंने बताया मुझे, 4-5 लड़कों ने। तो अगर उनका एवरेज देखा जाए तो वही 15 क्वेश्चन रीजनिंग में भी अटैम्प्ट हो रहे हैं। और जो इसमें हिंदी का पोर्शन है, हिंदी के पोर्शन में जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आया था और सेकंड शिफ्ट का पेपर आया, इसमें थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या क्या है इसमें? अंतर ये है, जो हिंदी के पोर्शन में जो विलोम शब्द वगैरह जो ये आए हैं, ये जो छात्र बता रहे हैं कि भाई हमने तो कहीं पढ़े नहीं है, किसी भी मॉक टेस्ट में नहीं पढ़े, इस तरीके के विलोम शब्द आए हैं, उनके याद भी नहीं है। जैसे वे बता देंगे तो मैं कमेंट में पिन करा दूँगा।
तो थोड़ा सा विलोम शब्द है और अनेकार्थी शब्द है, ये थोड़ा सा इसमें कमांड अच्छे दे रहे हैं, क्योंकि अब अगर आपके पेपर में ये पढ़े हुए आ जाएँ तो आपके लिए आसान है, उनके लिए पेपर में पढ़े हुए नहीं आए तो उनके लिए जो हार्ड है। तो आप लोग अगर जो किसी का एग्ज़ाम है, आप लोग बताइएगा अनेकार्थी शब्द वगैरह जो है टाइप करके बताइएगा कि कौन से आए हैं। और जीएस का पोर्शन इस बार क्या है, पहली शिफ्ट में था 2 क्वेश्चन आए थे जो संविधान के। इस वाली शिफ्ट में क्या है, 1 क्वेश्चन संविधान का है, एक इकोनॉमी से भी क्वेश्चन बताया। और करंट अफेयर जो है, इसमें ज़्यादातर जो करंट अफेयर 2022 और 21 का पूछा गया, 4 क्वेश्चन के आसपास पूछा गया, और विविध का सबसे ज़्यादा जोर इसमें रह रहा है। तो कुल मिलाकर ये हमारा ये पेपर का जो पोर्शन था कि इस तरीके का पेपर आ रहा है। और अगर आप लोगों भी पेपर देख आए हैं या आपका कोई दोस्त देख आया है, उससे कोई क्वेश्चन याद है, तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर मैं जो दोस्तों को बता दूंगा अगली वीडियो में, उन्हें क्वेश्चंस को बता दूंगा, तो जो देखिए छात्रों को बहुत इसमें जो लाभ हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और आपका पेपर कब है, अगर आपका पेपर जैसे आने वाले कुछ दिनों में है, तो आप लोग इसी तरीके से तैयारी करिए जिस तरीके से एनालिसिस हो रही है, किस तरीके का कोई जो क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, वेटेज आ रहे हैं, इससे बहुत अंतर मिल जाता है। आप लोग जब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, और हर शिफ्ट की एनालिसिस आपको मिलती रहेगी।